नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है राजस्थान बुलेटिन का। राजस्थान के इस खास न्यूज बुलेटिन में पहली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां नोहर पंचायत समिति प्रधान व थाना अधिकारी के बीच चल रहे विवाद पर यूनियन अध्यक्ष ने दिया बयान। अगली खबर पाली से है, जहां सिरियारी गांव में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई कलश शोभा यात्रा। साथ ही अगली खबर सपोटरा से है, जहां कुड़गांव में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले निकाली गई कलश यात्रा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पंचायत समिति प्रधान और नोहर थानाधिकारी के बीच चल रहा विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों के बीच चल रहा विवाद अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बता दें कि थानाधिकारी धर्मपाल सिंह के समर्थन में जहां सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान आगे आया है, तो वहीं दूसरी ओर प्रधान सोहन ढिल के पक्ष में सरपंच यूनियन और जनप्रतिनिधि संगठन मैदान में कूद पड़ा है। इस मामले को लेकर सरपंच यूनियन के अध्यक्ष रमेश सहारण ने मीडिया के सामने बयान जारी करते हुए कहा कि मामले में संगठनबाजी, जातिवाद या राजनीति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर थानाधिकारी धर्मपाल सिंह के पक्ष में कोई संगठन आता है तो सरपंच यूनियन और जनप्रतिनिधियों का संगठन भी प्रधान सोहन ढिल के समर्थन में खड़ा मिलेगा। नोहर सरपंच यूनियन अध्यक्ष रमेश सहारण ने बताया कि पंचायत समिति साधारण सभा की बैठक में जनहित से जुड़े मुद्दों पर ही सवाल जवाब हो रहे थे, लेकिन थानाधिकारी धर्मपाल सिंह बीच में खड़े होकर सवाल का जवाब देने की बजाय जोर जोर से चिल्लाने लगे, जिसके कारण सदन का माहौल बिगड़ गया। सरपंच और जनप्रतिनिधि यूनियन ने पुलिस अधीक्षक से नोहर थाना अधिकारी को हटाने की मांग की है, ताकि नोहर का माहौल खराब ना हो। उन्होंने कहा कि अगर थानाधिकारी को नहीं हटाया गया तो जनप्रतिनिधि संगठन और सरपंच यूनियन थानाधिकारी के खिलाफ आंदोलन शुरू करेगा। सरपंच यूनियन ने नोहर में हो रही लगातार चोरियों और अपराधों की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है। मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और हम मांग करेंगे कि इस थाना प्रभारी के कार्यकाल में जो भी जितनी भी जांचें थाने में आई है उनमें क्या हुआ है, ये आप जांच करें। हम जहां जिस स्तर तक हमें जाना पड़ेगा हम उस स्तर तक जाएंगे। और जो ये पुलिस विभाग के जो सेवानिवृत्त है उनके जो अध्यक्ष के हनुमानगढ़ के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र जी जाखड़, उनके द्वारा जो बयान आया है कि ऐसी मीटिंगों में थाना प्रभारी को ना बुलाया जाए, तो मैं पुलिस राजस्थान से ये और तमाम जनता की तरफ से निवेदन करता हूं कि क्यों ना बुलाया जाए। जब वहां पर पंचायत से जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सरपंचगण हैं, चाहे ब्लॉक मेंबर हैं, जब उस सदन में वो लोग बैठते हैं तो वो गांव की छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो इंगित करवाते हैं। और उस सदन में वहां का थाना प्रभारी न आए तो वहां का लॉ ऑर्डर कैसे कायम रहेगा। और पिछले समय में नोहर का तो लॉ ऑर्डर इतना बिगड़ चुका है कि आप तमाम साथी जानते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है। और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जो किसानों के प्रति, जो यहाँ के व्यापारियों के प्रति जो इस पर थाना प्रभारी का जो रवैया रहा है, हम इसके खिलाफ हैं और हमें इस थाना प्रभारी के खिलाफ जहां तक भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे। उनके स्थान की 2024 को पंचायत समिति नोहर के सभागार में साधारण सभा की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग समस्त सरपंचगण, समस्त पंचायत समिति सदस्यगण और तमाम विभागों के कर्मचारी व अधिकारीगण उपस्थित थे, जिसमें पुलिस विभाग के आला अधिकारी सीओ साहब, फेपाणा थाना के प्रभारी और खुइया थाना प्रभारी और नोहर के थाना प्रभारी वहां पर मौजूद थे। तभी किसी पंचायत समिति सदस्य ने डीएपी प्रकरण का मामला उठाया। उस मामले में सीओ साहब जवाब दे रहे थे, तभी प्रधान महोदय ने एक बात कही चना मामले पर कि आप नोहर में पुलिस का जो रवैया है वो थोड़ा चेंज करें और आप ऐसा कार्य न करें जिसमें जो देसी भाषा में कहावत है 100 जूते खाकर 100 प्याज खाने वाली, कि आपने चना मामले में पहले एक व्यक्ति को मुलजिम बनाया और बाद में आपने जब 9 दिन किसान थाने के आगे धरने पर बैठे तब जाकर 2 अन्य व्यक्तियों को आपने मुलजिम बनाया। तो ऐसा आप किसानों को परेशान न करके भी पहले भी कर सकते थे। इतनी बात पर सीओ साहब जब हमारे उस सदन की अध्यक्षता कर रहे प्रधान महोदय को फेस कर रहे थे, तो बीच में नोहर थाना प्रभारी ने बदतमीजी करते हुए और टोका टोकी की कि आप जूते मारने की बात कैसे कह सकते हो। तो प्रधान महोदय ने निवेदन पूर्वक उनसे कहा कि मैंने तो जो देसी भाषा में कहावत है वो कही है कि आप ऐसे कार्य न करें,
आप समाज में शोभा बढ़ाने वाले पद पर विराजमान हैं। तो ये कहने पर जब सीआई साहब बंद नहीं हुए, बदतमीजी करते रहे, तो पूरे सदन के समस्त जनप्रतिनिधियों की सर्वसम्मति से उनको सदन से बाहर जाने के लिए अध्यक्ष ने कहा और फिर हम सभी जनप्रतिनिधियों की सर्वसम्मति से उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पास किया गया और वह एसपी हनुमानगढ़ को भिजवा दिया गया है। और हम एसपी हनुमानगढ़ से निवेदन करते हैं कि आप इस मामले में हम निष्पक्ष जांच करेंगे और जांच करके, और पिछले काफी समय से नौहर क्षेत्र के अंदर चोरियां बढ़ी है। आज तक एक भी चोरी के खिलाफ एक भी प्रकरण में इस थाना प्रभारी ने एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया है। और ये जो सीआई साहब जो जातिवाद का जो जहर 2024 को पंचायत समिति नौहर के सभागार में साधारण सभा की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग समस्त सरपंचगण, समस्त पंचायत समिति सदस्यगण और तमाम विभागों के कर्मचारी व अधिकारीगण उपस्थित थे, जिसमें पुलिस विभाग के आला अधिकारी सीओ साहब, खेपाणा थाना के प्रभारी और खुइया थाना प्रभारी और नौहर के थाना प्रभारी वहां पर मौजूद थे। तभी किसी पंचायत समिति सदस्य ने डीएपी प्रकरण का मामला उठाया। उस मामले में सीओ साहब जवाब दे रहे थे, तभी प्रधान महोदय ने एक बात कही चना मामले पर कि आप नौहर में पुलिस का जो रवैया है वो थोड़ा चेंज करें और आप ऐसा कार्य न करें जिसमें जो देसी भाषा में कहावत है, 100 जूते खाकर 100 प्याज खाने वाली, कि आपने चना मामले में पहले एक व्यक्ति को मुलजिम बनाया और बाद में आपने जब 9 दिन किसान थाने के आगे धरने पर बैठे तब जाकर 2 अन्य व्यक्तियों को आपने मुलजिम बनाया। तो ऐसा आप किसानों को परेशान न करके भी पहले भी कर सकते थे। इतनी बात पर सीओ साहब जब हमारे उस सदन की अध्यक्षता कर रहे प्रधान महोदय को फेस कर रहे थे, तो बीच में नौहर थाना प्रभारी ने बदतमीजी करते हुए और टोका टोकी की कि आप जूते मारने की बात कैसे कह सकते हो। तो प्रधान महोदय ने निवेदन पर उनसे कहा कि मैंने तो जो देसी भाषा में कहावत है वो कही है कि आप ऐसे कार्य न करें, आप समाज में शोभा बढ़ाने वाले पद पर विराजमान हैं। तो ये कहने पर जब सीआई साहब बंद नहीं हुए, बदतमीजी करते रहे, तो पूरे सदन के समस्त जनप्रतिनिधियों की सर्वसम्मति से उनको सदन से बाहर जाने के लिए अध्यक्ष ने कहा और फिर हम सभी जनप्रतिनिधियों की सर्वसम्मति से उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पास किया गया और वह एसपी हनुमानगढ़ को भिजवा दिया गया है। और हम एसपी हनुमानगढ़ से निवेदन करते हैं कि आप इस मामले में हम निष्पक्ष जांच करेंगे और जांच करके, और पिछले काफी समय से नौहर क्षेत्र के अंदर चोरियां बढ़ी है। आज तक एक भी चोरी के खिलाफ एक भी प्रकरण में इस थाना प्रभारी ने एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया है। और ये जो सीआई साहब जो जातिवाद का जो जहर फैला रहे हैं, ये बिल्कुल भी हमें मान्य नहीं है और हम इस विरोध के खिलाफ हम भी विरोध करेंगे और जहां तक हमें जाना पड़ेगा वहां हम जाएंगे। हम मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और हम मांग करेंगे। हनुमानगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट। सिरियारी गांव में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर आज कलश शोभा यात्रा का आयोजन सुबह 9 बजे से शुरू होगा। इस कलश शोभा यात्रा चमत्कारी जयवीर हनुमान मंदिर से शुरू होकर मेन बस स्टैंड से पुलिस थाना, जोगमाया मंदिर, जैन मंदिर, वेदों का वास से होते हुए आचार्य श्री भिक्षु समाधि स्थल से पुनः वीर चमत्कारी हनुमान मंदिर आकर संपन्न होगी। इस शोभा यात्रा में बैंड बाजे, बालिकाएं सिर पर कलश लिए और रथ यात्रा में श्री राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी और झांकियां होंगी। गांव के हर मंदिर को जगमग रोशनी से सजाया जाएगा। गांव में जगह जगह फरिया और भगवा ध्वज से दुल्हन की तरह सजाया गया। हिंदू विराट कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह आतिशबाजी और ग्रामीणों और महिलाओं द्वारा पुष्प वर्षा की जाएगी। मौके पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू विराट कार्यकर्ता संगठन, महिला भजन मंडली और अन्य सभी राष्ट्र प्रेमी संगठन के सदस्य और समस्त ग्रामवासी उपस्थित होंगे। पाली से सी न्यूज संवाददाता अवनीश कुमार की रिपोर्ट।
गुड़गांव में श्री राम जी और खाटू श्याम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज निकली कलश यात्रा 84 गांव के लोग हुए शामिल। गुड़गांव अयोध्या में सोमवार को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही गुड़गांव के कस्बे में राम जी प्राचीन मंदिर प्रांगण में श्री राम जी और खाटू श्याम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज धार्मिक कार्यक्रम के अवसर पर भव्य विशाल कलश यात्रा निकाली। 2100 महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर निकाली कलश यात्रा और 84 गाँव के पंच पटेल मौजूद रहे और राम मंदिर निर्माण सेवा समिति और खाटू श्याम निर्माण सेवा समिति के द्वारा ध्वज और कलश की बोली लगवाई गई, जिसमें मुख्य ध्वज की बोली रामचरण चौधरी पुत्र श्री हरिमन चौधरी गुड़गांव ने 2,55,000 में लेनी और प्रधान कलश की बोली मंडावरा निवासी ब्रिजलाल ठेकेदार 2,01,000 रुपए में ली और मुख्य यजमान श्री राम जी महाराज के जितेंद्र मीणा रानी के बाग वाले रहेंगे और बाबा श्याम और श्री राम जी महाराज की मूर्ति को नगर भवन भी कराया गया। 22 जनवरी को नवनिर्मित भगवान श्री राम जी महाराज और खाटू श्याम महाराज की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया जाएगा। सपोटरा से सी न्यूज संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।